जितने भी लोग इसके अंदर सर अटके पड़े हैं ना, वो भी सोचते होंगे ये क्या शेयर ले लिया हमने कि एक के बाद एक न्यूज इसके अंदर आकर हमारा हृदय तोड़ दिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सर ये रिटेल चेन है, इसको आप समझो। भारत की सही समय पर सही रणनीति बनाना ही एक शेयर मार्केट का स्पेशल गुण होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में एक के बाद नया मोड़ शुरू हो जा रहा है और उसके कारण जितने भी लोग इसके अंदर सर अटके पड़े हैं ना, वो भी सोचते होंगे ये क्या शेयर ले लिया हमने कि एक के बाद एक न्यूज इसके अंदर आकर हमारा हृदय तोड़ती जाती है। तो सबसे पहले उसकी बात करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं सर, जो ये समय होता है ना, इसके अंदर जो बनाए गए हमारे डिसीजन है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग जो हमारे डिसीजन डेवलप होते हैं, वो आगे जाकर हमें बताते हैं कि जो हमारा डिसीजन उस समय था वो बाद में हमें निगेटिव इफेक्ट डालेगा या पॉजिटिव इफेक्ट। यानी कि सही समय पर सही रणनीति बनाना ही एक शेयर मार्केट का स्पेशल गुण होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं सर। जहां सीसीआई ने अमेजोन को एक करार दे दिया था कि तथ्यों को छुपाया था और उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी थी, और वहीं पर अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्रता निदेशक है उनको पत्र लिख दिया है कि वो अपनी इच्छा जता रहा है कि वो उनकी सहायता करना चाहता है फ्यूचर रिटेल की। ये कितनी बड़ी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, इसको समझो सर। जिसके ऊपर ही लगा था फाइन वो ही कर रहा है मदद की गुहार। इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत आपको देखने चाहिए सर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सर ये रिटेल चेन है, इसको आप समझो। भारत की दूसरी सबसे बड़ी, और उसके ऊपर अंबानी और अमेजोन की आपस में तानातानी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको आने वाले समय पर प्रॉफिट जरूर होगा। इस बात को आप देखो, यह एक समय पर सही निर्णय लेना और इन छोटी मोटी गिरावटों की न्यूज से डरने की आपको बिल्कुल भी एक आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये दूसरे नंबर की रिटेल चेन है, और ये बड़ी होने के बाद इसके अंदर अगर डील भी नहीं होती तो अमेजोन तो सर गुहार लगा रहा है, वो कह ही रहा है कि मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूं। तो दोनों तरफ ही पॉजिटिव संकेत आपको देखकर इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक निगेटिव न्यूज निकलकर सर ये भी आ रही है फ्यूचर ग्रुप की कि वो 31 दिसंबर को जो उसके ऋणदाता थे उसको वो पैसे देने में यानी वापस करने में $470 मिलियन विफल रहा है, और अब उसे डर लग रहा है कहीं वो डिफाल्टर के रूप में घोषित ना हो जाए। इसलिए वो सर अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहा है और उनसे गुहार लगाना चाहेगा कि उसे डिफाल्टर के रूप में घोषित ना किया जाए। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देने जा रहा है, और अर्जी में लिखने का एक जो बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि वो इसलिए असमर्थ रहा है पैसे देने के लिए कि अमेजोन और फ्यूचर रिटेल की जो तानातानी चल रही थी उसकी वजह से वो विफल रहा है पैसे देने के लिए। यानी कि इस विवाद से कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप ने जो कहा है कि वो इसके अंदर विफल रहा है, जो अमेजोन इसके अंदर अपने हिसाब से रणनीति बनाता जा रहा है। और कहीं आपको पहले भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अमेजोन काफ़ी बड़ी अमाउंट इसके अंदर इस केस के लिए वो सर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए खर्च भी कर सकता है। तो वो भी एक निगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन वो निगेटिव न्यूज़ सिर्फ आपको बाहर निकालने के लिए होती है सर। इतना बात भी अगर आपने सोचा तो आप बहुत ही आगे जाओगे सर। जहां जहां इसका डील का मसला नज़दीक आते जा रहा है ना सर, इसके अंदर एक से एक पॉजिटिव और एक से एक बढ़कर निगेटिव न्यूज़ का हमें सामना करने को आगे भी मिलेगा। और जैसे जैसे ये डील की दिन नज़दीक आएंगे फिर वैसे वैसे वो पॉजिटिव वाले पत्ते खुलते जाएंगे और ये डील सर आपको होती हुई दिख सकती है। इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि
एक चीज़ के पीछे दुनिया के 2 अमीर आदमी पड़ गए हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।